You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयात आपके सामने लिखी हैं, मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन तहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह फ़इन तहौ फ़ला उद्वाना इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। कुरान हकीम में रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम इन काफिरों को कत्ल करो जहाँ तुम उन्हें पाओ, और इनको निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। और शिर्क और फसाद ये कत्ल से बढ़कर ज़्यादा गुनाह है। और मस्जिद हराम के पास इनसे इस वक्त तक जंग न करो जब तक ये तुमसे वहाँ जंग न करें। अगर ये तुमसे जंग करें तो तुम इनको कत्ल कर दो। इस तरह काफिरों की सज़ा है। फिर अगर वो कुफ्र से बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। और उनसे जिहाद करते रहो हत्ता के शिर्क न रहे और अल्लाह ही का दीन रह जाए। फिर अगर वो शिर्क से बाज आ जाएं तो सिर्फ ज़ालिमों को ही सज़ा दी जाए। ये हरम पाक के हवाले से इन आयात में बयान किया जा रहा है। उसूली तौर पर फरमाया गया कि मस्जिद हराम में, हुदूद हरम में जिहाद ना की जाए, जंग ना किया जाए, कताल ना किया जाए। लेकिन फिर फरमाया कि अगर उसी हुदूद में कोई तुम्हें ललकारता है, तुमसे जंग करता है, तो तुम उसके बदले में उनसे ज़रूर जंग करो। फिर फरमाया वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, क्योंकि ये जो शिर्क है ना, शिर्क ये कत्ल से बड़ा फसाद है। इसलिए कत्ल जो है ये छोटा फितना रह जाता है शिर्क के मुकाबले में। तो जब शिर्क हो रहा हो तो फिर तुम्हें इनसे जंग करनी होगी। फिर जो जिस जगह भी हो, अगर वो तुम्हें जंग करें तो तुम दोबारा मुकाबले में जंग करो। फरमाया अगर कुफर से वो बाज आ जाएं तो फिर तुम उनसे कोई जंग ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। और अगर वो शिर्क से बाज आ जाएं तो उन्हें बख्श दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी वो एक शख्स के पीछे लगे, तो उस शख्स की जब छाती के ऊपर बैठे ना, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने फिर भी उसे कत्ल कर डाला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि हमने ऐसा किया है। हुजूर ने फरमाया कि तुमने फिर उसे कत्ल क्यों किया है? वो अर्ज़ करने लगे आका वो तो मेरी तलवार के डर से कलमा पड़ा था,
हुजूर ने फरमाया क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था? उसे कलमा पढ़ लिया था, लिहाजा जब वो कलमा पढ़ चुका था फिर तुमने उसे कत्ल नहीं करना था। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये चूँकि जो आयात नाजिल हुई हैं इनको पढ़ने से इंसान को सवाब मिलता है, लेकिन इनका हुक्म जो है ये मनसूख हो चुका है, इसलिए कि हरम पाक में जंग करने की कोई इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब बार बार इन्होंने ललकारना शुरू किया, मुसलमानों को अजियतें देनी शुरू की, फरमाया अब हुक्म यह है कि अगर ये जंग करें तो तुम जंग कर लो, अदरवाइज कुरान पाक में सूरह तौबा है, उसमें फरमाया कि फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो तुम मुशरिकीन को जहां पाओ उन्हें कत्ल कर दो। हुर्मत वाले महीनों में भी जंग करना जो है वो मना है। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि हुदैबिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुआहिदा तय हुआ तो आप वहाँ पर 1 महीना तक वहाँ पर रुके रहे। इस बात पर कुफ़ार से मुआहिदा तय पाया कि आप अगले साल उम्रा करने आएंगे, इस साल आपको उम्रा की इजाज़त नहीं है, अगले साल आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप 3 दिन सिर्फ मक्का मुकरमा में ठहरेंगे। और जुल्हज का महीना था। और फिर फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए, आप तशरीफ़ ले गए। लेकिन अगले साल जब 7 हिजरी में उम्रा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मुसलमानों को खबर हो गई कि ये हुर्मत वाले महीने में ऐद शिकनी करने लगे हैं, यानी वो अपने मायदे से फिर चुके थे। तो ऐसी हालत में ये आयत नाजिल हुई कि अगर कुफार इस हालत में जो उन्होंने मायदा किया जंग करना चाहें तो तुम्हें हुर्मत वाले महीनों में भी जंग की इजाज़त है, लेकिन ख़ुद से जंग नहीं करनी। हज़रत अबू शुरैह कहते हैं फ़तह मक्का के दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना की, फरमाया कि मक्का को अल्लाह पाक ने हरम बनाया है और इसको लोगों ने हरम नहीं बनाया, अल्लाह ने हरम बनाया है। सो जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो इसके लिए जायज़ नहीं है कि वह मक्का पाक में खून बहाए और ना इसके दरख्त काटे। और फिर ये हुक्म जब फ़तह मक्का पर 10,000 का लश्कर था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहकामात नाजिल फरमाए थे। हुज़ूर ने फरमाया जो आज शहन हरम में दाखिल हो गया उसे भी माफ़ी है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसे भी माफ़ी है। हज़रत अबू सुफियान ने फ़तह मक्का पर कलमा पढ़ा था, दिल जोई के लिए हुज़ूर ने फरमाया था कि अबू सुफियान के घर में किसी ने अगर पनाह ले ली उसे भी अमान दी जाएगी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीफ़ कल्ब के लिए जो नए मुसलमान थे इनके साथ मोहब्बत फरमाया करते थे, एक्स्ट्रा जो मोहब्बत थी वो करते थे। तो माले गनीमत भी कई दफ़ा जब आता था तो यानी जो पुराने जय्यद साहबा होते जिन्होंने जिहाद की होती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते, उन्हें कम हिस्सा दिया जाता और जो दूसरे नए नए मुसलमान होते उन्हें ज़्यादा हिस्सा दिया जाता। तो सहाबाए किराम ने सवाल किया था, आका हमें कम हिस्सा मिल रहा है, इनको ज़्यादा। हुज़ूर ने फरमाया तालीफ़ कल्ब के लिए ऐसा हो रहा है कि ताकि ये कायम रहें, ये कहें कि हाँ इस्लाम इतना हमें सहूलतें देता है इसलिए ये इसी के अंदर दाखिल रहे। इसी तरह हरम पाक में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से भी पहले इबादत करने के लिए, इबादत तो जारी थी पहले की, काबतुल्लाह की इबादत जारी थी लेकिन तरीका अपना अपना था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत नहीं किया था तो एक दिन ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, आपने जाकर फरमाया कि मुझे बैतुल्लाह में इबादत की इजाज़त दी जाए। तो चाबियाँ उस्मान बिन तला एक शख्स था उसके पास चाबियाँ थी, तो हुज़ूर ने फरमाया मुझे चाबियाँ दो, दरवाज़ा खोलो, मैं सहन हरम में इबादत करना चाहता हूँ। उस्मान बिन तला कहने लगे कि मक्का के हर फर्द को मैं ये चाबियाँ दे दूँगा इबादत करने के लिए, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को चाबियाँ नहीं दूँगा, आपको इजाज़त नहीं है। यानी इतना बुग्स का अपना अपना अंदाज था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीछे हट गए, आपने जिद नहीं की। मक्का फतह हुआ, 10,000 का लश्कर मक्का में इंटर हो रहा है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को वो इज्जतें अता की,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी दुश्मन थे वो कांप रहे थे, आज हमारी खैर नहीं है। और सहाबा भी, वो जैसे लफ्ज़ होता है ना, सहाबा भी उन्हें शेखियाँ दिखा रहे थे कि आज तुम्हारी खैर नहीं है, अभी तुमसे बदला लेने लगे, अभी ठहर जाओ। हुजूर के कानों में आवाज़ पड़ी कि मेरे सहाबा ना अपनी तादाद पर आज फ़ख्र कर रहे हैं, इस्लाम पर फ़ख्र कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें पावर अता किया। हुजूर ने फरमाया काफिरों डरो नहीं, आज सबको माफ़ कर दिया जाएगा, सबको माफ़ कर दिया जाएगा। उस्मान बिन तला कहते हैं कि मैं भी एक कोने में छुप कर बैठा था कि मैं तो वो हूँ जो इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देता था, आज मक्का फतह हो गया, चाबियाँ इन्हीं के हाथ में और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस्मान बिन तला कहते हैं अभी मेरा नंबर आएगा, मुझे बुलाया जाएगा, मुझसे बदला लिया जाएगा। लेकिन अचानक हुआ वही, हुजूर ने आवाज़ बुलंद की, ऐना उस्मान इब्न तला, उस्मान बिन तला किधर है? कहते हैं लो भाई नंबर आ गया मेरा, अब बदला लिया जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चाबियाँ उस्मान बिन तला ये आज के बाद तेरे हाथ में है। इस्लाम को अल्लाह ने इज्जत दे रखी है, अब शैने हरम में जिसे तू चाहेगा चाबियां उसे ही देगा और अब ये तेरे पास ही रहेंगी। उस्मान बिन तला आगे बढ़े और कलमा तय्यबा पढ़ा। आज इस वक्त हरम पाक की चाबियां हजरत उस्मान बिन तला की औलाद के पास। ये मौजज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपना अखलाक पेश किया। यानी जिन्होंने आपको रोका था, हुजूर ने फरमाया किसी और को क्यों दूं, इसे ही दूंगा। अब ये जो रोका करता था ना, ये अपने हाथ से ही सबको इबादत के लिए चाबियां देगा, यही खोल कर बताएगा कि ये लो हरम पाक। उन्होंने अखलाक से मुतासर होकर कलमा पढ़ा और दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्र करता था एक काफिर, वो मुशरिक था, इब्न अख्तल उसका नाम था। हुजूर ने जब फरमाया कि जो काबतुल्लाह में दाखिल हुआ अबू सुफियान के घर में फुला फुला उसे अमान है, इसने मौका से फ़ायदा पाया, इसने काबतुल्लाह के गिलाफ के साथ जाकर खुद को लपेट लिया कि यहाँ तो अमान मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया सबको अमान दी जाएगी लेकिन इब्ने अख्तल को आज माफ नहीं किया जाएगा। शारे इस्लाम है ना, शरीयत है, कानून वो खुद बना रहे हैं और जो वो बनाएंगे हमें तो उसको कबूल करना पड़ेगा, उस पर तो कोई हर्फ ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून क्या बनाया, हरम में जो दाखिल होगा माफी है, लेकिन इब्ने अख्तल को नहीं छोड़ना, चाहे वो काबतुल्लाह के गिलाफ से लिपट जाए। ये क्या किया करता था, हुजूर की आले बैत अज़वाज इनके बारे में गंदे अशार पढ़ा करता था। हुजूर ने हमारे इसे नहीं, हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने इसे वहाँ पर जो है वो कत्ल कर दिया था। तो इस आयत में आगे ये भी फरमाया कि इस हदीस पाक में कि अगर कोई शख्स मक्का में कताल के जवाज़ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कताल से इस्तिदलाल करे कि हुजूर ने भी तो कत्ल किया था, हम करने लगे हैं, तो उनसे ये कह दो कि अल्लाह ने ये इजाज़त अपने रसूल को अता की है, ये तुम्हें इजाज़त नहीं है। और वैसे भी आजकल अब भी एहराम किसी ने बांधा हो ना एहराम, तो वो मक्खी भी नहीं मार सकता, वो शिकार नहीं कर सकता। हुदूद हरम में हराम जिसने एहराम जिसने पहना हो वो शिकार नहीं कर सकता, मक्खी नहीं मार सकता। तो कूफा वालों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से सवाल किया था कि एहराम की हालत में मक्खी अगर मार दी जाए तो कफ़ारा क्या है। अब्दुल्ला बिन उमर को गुस्सा आ गया था, इस सवाल पर गुस्सा आया था। पता है क्यों? आपने फरमाया था कूफा वालों शर्म नहीं आती ये सवाल करते हुए, नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली को तुमने शहीद कर दिया है और मक्खी मारते हुए बड़े कफ़ारे तुम्हें याद आ रहे हैं। यानी इतनी सी मक्खी है पर परेशानी है, एहराम में मक्खी मारी तो क्या होगा, और रसूलुल्लाह के नवासे को 72 तनों को काट दिया, कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।